क्लास एक्सेल बेसिकली बेटा यूज होता है फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन अप्लाइंग डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं, सम का, एवरेज का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और चार्ट ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसमें आप स्टैट के ऑलमोस्ट तमाम जो टेस्ट होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लर्न करना है कि भाई फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो फार्मूला बेटा जो वही फार्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी, जैसे कांस्टेंट है उसको उसके इक्वल हो सकता है। तो अगर हमने टू वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है तो क्या करेंगे, तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमने फार्मूला या फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए इक्वल टू साइन मस्ट है जिसको हमने ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सी टू वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ इज इक्वल टू साइन ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं कोई भी टू वैल्यूज़ हैं जस्ट लाइक 5, ठीक है, उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 3, तो प्लस ये आपका ऑपरेटर है, बेसिकली ये आपका एडिशन का ऑपरेटर है और 3 ऐड करता हूँ, तो एंटर की प्रेस करूँगा तो सिंपली इसका जो सम है वो फाइंड हो जाएगा। तो मुश्किल तो नहीं है ये काम। अगर आपने सम फाइंड करना है किसी दो वैल्यूज़ का, तीन वैल्यूज़ का, तो आप इक्वल टू हमेशा जब भी फार्मूला और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हम इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। एक बात तो ये याद रखनी है। तो ये का मुश्किल तो नहीं है जी? नो सर। मुश्किल नहीं है, वेरी गुड। नो सर। ठीक है, अब देखें ना आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ भी हैं, फॉर एग्जांपल आपने इक्वल टू साइन डाला और उसमें लिखा 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस, यानी जितनी भी वैल्यूज आप ऐड करते जाएंगे तो एंड पे आप आखिरी वैल्यू लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो उसका सम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे अगर आपने कोई माइनस करना है तो इक्वल टू साइन इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 8 माइनस 3। ठीक है, तो माइनस का ऑपरेटर वही है जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है। ये दो जगहों पे अवेलेबल है, एक न्यूमेरिकल कीपैड में भी है और आपका जो बैक स्पेस है उसके साथ प्लस भी है और ये माइनस का भी ऑपरेटर है। तो आप ये करें, एंटर की प्रेस करें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। जी सर। यस ऐसे सर। बेटा अगर आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। इवन दो इफ यू हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप लिखते हैं इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 6, तो ये इसको भी निकाल देगा। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा ये खुद ही फाइंड कर लेगा माइनस कहाँ से करना है, प्लस कहाँ से करना है, और उसके बाद ये खुद ऑटोमेटिकली इसका आंसर कैलकुलेट कर लेता है। ऐसे अगर हमने डिवीजन करनी है तो इक्वल टू साइन इंसर्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये स्लैश है बेसिकली, ये स्लैश साइन जो है ये डिवीजन की अलामत। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल कीपैड है उसमें जो टॉप पे है नम लॉक के साथ, और यहाँ पे जो आपका अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है उसमें शिफ्ट की के साथ है ये ऑपरेटर। ठीक है, तो उसको प्रेस करने से आपका डिवीजन का आंसर निकल आता है। ठीक है, तो आपने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 5, ये मेरा स्टैरिक जो है ये इक्वल टू साइन डालेंगे वैसे नहीं होगा, 5 स्टैरिक और 3 या कोई भी वैल्यू है जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टैरिक जो है ये आप शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तब भी आ जाता है, और अल्फा जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है उसमें ये आपके स्लैश की के साथ है, जो बैक आपकी ये डिवीजन की है ना, डिवीजन सिंबल है उसके साथ। तो इसको स्टैरिक को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे देन इट विल कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन, जो भी फार्मूला आपका होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये काम बहुत आसान है, इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला जो मेरा बात आती है फार्मूला के अलावा जो बात आती है वो आती है फंक्शन की। फार्मूला जैसे अभी हमने अप्लाई किया है और उसमें हमने देखा है कि भाई आप आसानी से डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके फार्मूला जो है ना वो एंटर कर सकते हैं, और उसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं फार्मूला के अंदर, लेकिन मेरा जो फंक्शन होता है उसके अंदर फार्मूला नहीं होता, और सॉरी इस तरह के ऑपरेटर्स नहीं होते। ठीक है, फंक्शंस के अंदर क्या नहीं होते जी बेटा, अब फंक्शन के अंदर क्या नहीं होते जी, बताएगा कोई जी क्लास।
फंक्शन में क्या नहीं होता, फंक्शंस के अंदर सर ऑपरेटर्स नहीं होते। ये वाले जो ऑपरेटर्स है बेटा फंक्शंस के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स है ना आपके प्लस के माइनस के, ये ऑपरेटर्स आपके फार्मूलाज में हम यूज़ करते हैं, लेकिन फंक्शंस में ये ऑपरेटर यूज़ नहीं होते। अब ये जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं इस तरह से मैं अब फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई आपके पास जो फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो आपको बेटा इसमें होती है रेंज यूज़। क्या यूज़ होती है? रेंज। मतलब ये कुछ वैल्यूज़ में इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन 5 6 2 3 5 6 जो भी है। तो इन सब को अगर मैंने प्लस करना है, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेंस दे दूँ रिलेटिव सेल का ना, कि व्हाट इज रिलेटिव सेल। तो ये अगर दो सेल्स हैं, सॉरी मैं उसके बाद फंक्शन तरफ जाता हूँ। तो जैसे मैंने कांस्टेंट वैल्यूज पे हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, वैसे बेटा हम जो रिलेटिव सेल वैल्यूज होती है उसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये इक्वल टू साइन हमेशा आएगा, और जो वैल्यू है 5, ये 5 किस सेल में है कोई बताएगा? 5 का सेल एड्रेस क्या है, कोई बता सकता है आप में से? C5। हाँ, इसका बेटा C5 जो है ना, ये इसका सेल एड्रेस है। जब हम इक्वल टू साइन के साथ C5 लिखते हैं, तो अब C5 जब हमने इक्वल टू साइन के साथ लिखा तो हमने इसकी रिलेटिव वैल्यू है ना वो उसका रेफरेंस वैल्यू ले ली है। ये एक तरह का रेफरेंस सेल हो गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस कर दूँगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। चूंकि ये क्यों शो हो रही है? चूंकि ये रेफरेंस सेल के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर प्लस डाल के और नेक्स्ट जो कॉलम है उसको उसको डबल क्लिक कर दूँ, उसको सेलेक्ट कर लूँ, उसको क्लिक कर दूँ, और ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें आप जो यूज कर रहे हैं ये रिलेटिव वैल्यूज हैं, यानी आप फार्मूला के थ्रू अब आप एक्चुअल वैल्यूज नहीं ऐड कर रहे हैं, बल्कि आप उसके सेल एड्रेस के थ्रू वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा बेटा इसमें ये होता है कि जब आप ये वैल्यू चेंज करेंगे, लाइक 5 के अंदर 8 प्रेस करेंगे, तो आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फायदा में क्या हो रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेफरेंस सेल? सर वैल्यू चेंज करने से रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। एक्चुअल जो उसका जहाँ पे वो कैलकुलेशन या फार्मूला या जो भी फंक्शन लगा होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी। गलती से अगर हमने 8 लिखना था 18 लिखा गया है, तो बेटा आंसर कुछ और हो गया। बाद में हम देखा हो ये तो मिस्टेक हो गई है, तो हम फिर 8 कर देते हैं, तो अब ये करेक्ट है। तो इट मीन्स कि हम कोई भी करेक्शन, कोई भी एडिशन इन वैल्यूज जो है वो कर सकते हैं, उससे हमारा फार्मूला पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि हम सिर्फ वैल्यू को एडिट करेंगे और वैल्यू करेक्ट करेंगे, तो हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली सम हमें सही मिलेगा। तो ऐसे बेटा माइनस किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे प्लस का सिंबल डाला है तो आप माइनस का सिंबल डाल लें, और अगर आप इसको एडिट करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो डबल क्लिक करें तब भी एडिट ही करने देगा, तो दूसरा तरीका ये है कि F2 की प्रेस करें। कौन सी की प्रेस करनी है? कौन सी की प्रेस करनी है? अब ये बेटा 14 पे मैंने क्लिक किया, F2। ये 14 जो है ना इसके ऊपर आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, ये शेडेड आ रहे हैं इसके बॉर्डर्स। तो इसमें हमें फिल बॉक्स भी नजर आ रहा है। बेसिकली ये सिलेक्टेड सेल है, लेकिन सिलेक्टेड सेल को अगर आपने एडिट करना है तो F2 की प्रेस करनी है। मैंने F2 की प्रेस की तो देखिए एडिट हो रहा है। अब इसमें मैंने प्लस की जगह माइनस करना है, तो मैं प्लस का सिंबल रिमूव कर रहा हूँ और माइनस का सिंबल ऐड करके इसको एंटर कर रहा हूँ, तो ये माइनस हो गया। अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है मैं F2 की प्रेस करता हूँ, माइनस का सिंबल मैंने रिमूव किया, डायरेक्ट जो है वो डाला, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अगर मैंने डिवीजन करनी है तो मैंने फिर F2 की प्रेस की और ये स्टेरिक का जो सिंबल था उसको मैंने रिमूव किया और फिर डिवीजन का सिंबल ऐड करके मैंने इसको एंटर की प्रेस की। तो इट मीन्स कि आप इसमें सारे जितने ऑपरेटर्स हैं फार्मूला के, वो तमाम के तमाम आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद रिलेटिव वैल्यूज़। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने यही काम यहाँ पे करना है 8 और 4 के साथ, तो आपको अब दोबारा ये फार्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फार्मूला को कॉपी करें कंट्रोल C से, यहाँ आके जहाँ पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंट्रोल V कर दें, तो देखिए मैंने दोबारा फार्मूला जो है ना वो अप्लाई नहीं किया, बल्कि ये ऑटोमेटिकली होगा। इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हम फार्मूला में रेफरेंस सेल यूज़ करते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि फार्मूला या फंक्शन कॉपी हो जाता है रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ पे। एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती आवाज का इश्यू आ रहा है। एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें आप फार्मूला या फंक्शन एक दफ़ा अप्लाई करते हैं और उसको जितनी मर्जी डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं।
पास थाउजेंड्स ऑफ डाटा भी हो, सर ये आपके एक फार्मूला आप 1000 आवाज ही वैल्यूज पे भी नहीं कर सकते हैं। समझ भी नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपको? किसको सर बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा कट रही है। तो ये नहीं, अभी हम बात ये करें कि अगर हमने सम फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। सम फंक्शन बेटा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला में समटाइम वर्क बिकम टीडियस। अगर तो हमारे पास थोड़ा डाटा हो, कम डाटा हो, और उसका चंद एक सेल्स हो, फिर तो हम डेफिनेटली इज इक्वल टू और उसके रेफरेंस सेल को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हो जिसमें हमारा डाटा हो, तो फिर हम फंक्शन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ये फार्मूला के। ठीक है, तो ये एक पर्पस होता है फंक्शन को यूज़ करने का। तो फंक्शन में हमें यही काम आसान होता है, बजाय इसके कि आप 8 पे क्लिक करें, इक्वल टू साइन डालें, फिर 8 पे क्लिक करें, फिर प्लस सिंबल डालें, फिर 4 पे क्लिक करें, फिर प्लस सिंबल, फिर 6 पे क्लिक करें, फिर प्लस सिंबल, फिर 6 पे क्लिक करें, और लास्टली यू क्लिक ऑन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे? सम। सम जो है ये कीवर्ड है जो कि एक्सेल के अंदर यूज होता है। ये फिक्स कुछ वर्ड्स हैं जो फार्मूला जो फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है प्रिंसिस, इसको स्टार्ट करेंगे और अब हम रेंज देंगे। अब रेंज देने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअली और एक होता है सिलेक्शन के थ्रू। मैं पहले हम सिलेक्शन थ्रू करते हैं, फिर मैनुअली करेंगे। आप सिलेक्शन के थ्रू ये है कि आप माउस पकड़ लें, 8 पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करें 5 तक। तो अब ये देखिए B5 आगे कॉलन साइन आ रहा है, फिर B9 आ रहा है। ठीक है, तो ये रेंज है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है। सम का मतलब एडिशन होता है। और अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम 8 से लेके लास्ट जो यानी B5 में ये 8 है और 5 जो है वो B9 में है, तो यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो सम कर देगा। तो ये देखिए मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली ये जो है ना सम कर दिया। ये बात क्लियर होगी सबको, रेंज क्या होती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वैल्यूज हैं और जो लास्ट सेल है जो जिसमें वैल्यूज के दरमियान ये रेंज होती है आपकी, तो उसमें जो भी वैल्यूज होती हैं वो आपका फंक्शन या फार्मूला उसको सेलेक्ट कर लेता है और उसके अंदर वो फंक्शन अप्लाई हो जाता है। ओके, राइट। तो ऐसे बेटा अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं, मतलब सी कॉलम में मेरे पास वैल्यूज हैं, तो अब ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यानी इसको मैंने करना है, तो मैं दोबारा मुझे फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसका सम जो है वो फाइंड कर लिया। और फार्मूला आप यू कैन फाइंड आउट सम और फार्मूला बार। ये देखिए यार है आपको फार्मूला, सॉरी फंक्शन जो है शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपने ये फंक्शन दोबारा लगाया तो नहीं है, तो आपने जस्ट कॉपी किया है। तो कॉपी, ये फंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसको बार बार कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उसमें आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज है मेरे पास, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ या ड्रैग भी कर सकता हूँ। ये जो फिल बॉक्स है मैं इससे पकड़ के इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये ड्रैग भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आपने ड्रैग करना है या कॉपी करना है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक काम और है कि हम इसको फार्मूला जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया मैं दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, दूसरा आप अपने एंटर करके भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने सम फंक्शन लगाना है तो मैं इक्वल टू साइन डालूंगा, सम लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद क्या है, पहला सेल किस में है, 15 का सेल एड्रेस क्या है, A5। A5। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तब भी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और A5 मैं कीबोर्ड से भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैंने कॉलन साइन डालना है। क्या डालना है? शिफ्ट प्रेस करके मैंने कॉलन। साइन डालना है। ये आपका एल के साथ है ये कीबोर्ड पे। तो ये जो आपको ट्रू डॉट्स नजर आ रहे हैं बेटा, इसको कॉलम कहते हैं। और इसके बाद आपने आखिरी जो सेल है ना कंसेक्टिव, उस पर क्लिक करना है। जैसे ये 65 है, ये आखिरी है, इस पर क्लिक कर लें। या इसके अगर आपको सेल एड्रेस पता है, श्योर है कि ये A9 है, तो आप एंटर भी कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर की प्रेस कर दें। तो ये फार्मूला बेटा ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और इस फार्मूला को आप लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई करना है, अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जो कि A5 से लेके D5 तक है। कहाँ से लेके? A5 से लेके D5 तक है। अच्छा, D5 तक। बेटा ये होती है कि अगर एक कॉलम में डाटा है, डाटा किसमें है? कॉलम के अंदर, जैसे ए कॉलम है, तो इसकी खूबसूरती ये होती है कि इसमें जब हम सम करते हैं या कोई भी फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो कॉलम नेम है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ रो नेम चेंज होते हैं। जैसे A5 है और A9 है, तो A जो है वो कांस्टेंट है, बाकी रो नेम चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी रो का जो नेम डोनेट हो रहा है 1 2 3 4 5 से वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई वैल्यूज आपकी रोज में है तो आपकी रोज नेम चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कॉलम नेम चेंज होगा। जैसे यहाँ पे A5 है और फिर D5 है। अब 5 कांस्टेंट है और A और D चेंज हो रहे हैं। क्लियर? यस सर। ओके, मैं यहाँ पे यस सर। इक्वल टू सम। अब मैं क्या करूँ बताएं मुझे, शाबाश। इक्वल टू सम कर लिया मैंने। नेक्स्ट कौन बता रहा है? शाबाश। ब्रैकेट। ब्रैकेट शुरू की, ठीक है। ये शिफ्ट प्रेस स्मॉल ब्रैकेट। आपने, ये 9 प्रेस करना है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। ब्रैकेट टाइम प्लस अब क्या प्रेस करूँ? A5 A5 में A5 ठीक है, A5 छोटा लिखा मैंने। आगे कोलन कॉलन शिफ्ट कॉल शिफ्ट प्रेस करके कॉलन हो गया बेटा। अगर D5 करूं? D5 जी। ओके, D5 हो गया। अब एंटर यस की सर। प्रेस की जा सकती ब्रैकेट है, क्लोज। ब्रैकेट क्लोज की और फिर मैंने एंटर की प्रेस की। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको ड्रैग करूँ तो ये सारे कंसेक्टिवली जितने भी सेल्स हैं उनके सबको यहाँ इसको कैलकुलेट किया इसने, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको, फिर इसको। तो ड्रैग करके या कॉपी पेस्ट करके आप इनकी रेस्ट ऑफ द जो वैल्यूज हैं उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जी। ये बात बेटा समझ आ गई आप सबको? यस सर। कॉलम्स में नहीं आई हमें सेल रेफरेंस भी यूज़ कर लिया हमने और हमने फार्मूला फंक्शन भी यूज़ कर लिया। चलिए अब हम वर्कशीट की तरफ आते हैं। जो हमने आज का काम करना था, हमने एक रिजल्ट बनाना है। कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। चलिए ऐसे करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। इसको रेस्ट ऑफ वैल्यू को मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस रिजल्ट को बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर आपकी नेम, उसके बाद रोल नंबर। क्लियर आवाज नहीं आ सर। तो ये मेरा नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, उसके बाद हमने कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो लिखने हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है। तो ये हमने एक टेस्ट लिया है साइंस सब्जेक्ट्स का, 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास, उनका हमने टेस्ट लिया है। और उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, और फिर एवरेज मार्क्स, फिर परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। और उसके बाद हमने फाइंड करना है स्टेटस पास फेल, ठीक है। तो ये भी हमने काम करना है फॉर। तो सबसे पहले हमने नेम लिख लिया, कोई सा भी बॉयज़ हैं तो यहाँ पे लिख लिया जी, रियाज लिख लिया, अली लिख लिया, ठीक है। नाम बताएं बॉयज़ के कोई जी। तो ये कुछ बॉयज़ उनका मैं नाम लिख लिया। अब उनका रोल नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं। इनका हमने टेस्ट लिया है। फिजिक्स में जो रियाज के नंबर है वो 78 हैं, केमिस्ट्री में 65 है, मैथ में 82 हैं, बायो में 85 है, ठीक है। और ऐसे जो अली है इसके फिजिक्स में नंबर हैं 56, केमिस्ट्री में है 36, मैथ में है 62, बायो में है 54। और अकरम साहब के हैं 12, 23 और 19 और 25। ऐसे सुल्तान साहब के हैं जी 89, 85, 86 और 81। आबिद के हैं जी 45, 14, 8, 56, 52।
तो ये 5 ऐड हो गए सबके। अब यहाँ पे मैंने रियाज का जो रिजल्ट है ना वो कैलकुलेट करना, फिर मार्क्स कितने हैं, तो क्या करूँ ये क्लास, व्हाट शुड आई डू, ऐड करें। इनको ऐड कैसे करूँ, सम इक्वल टू साइन ही लगाएंगे। ये इक्वल टू का साइन लगाएं। हाँ ठीक है, उसको आगे क्या सम लिखूं, सम लिखूं, आगे ब्रैकेट ब्रैकेट स्मॉल Bracket इसका। ब्रैकेट फिर फिर B6 बी में कैसे बेटा, बी में तो रोल नंबर है, C6 C6 कॉलन, कॉलन F6। ठीक है। तो यहाँ तक मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए इसने 310 नंबर लिए हैं और ये 400 का टेस्ट है, जो कि हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। तो अब मैं इसको बेटा सिंपल फिल बॉक्स को डबल क्लिक करूंगा तो बाकी का खुद ब खुद निकल आएंगे। क्या करूंगा, फिल बॉक्स को जस्ट डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक। खुद बाकी जितने भी कंसेक्टिव सेल्स है ना उनका ये डाटा खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब कंसेक्टिव सेल्स हो, यानी हर सेल में वैल्यू मौजूद हो। अगर वैल्यू ब्रेक होती है तो फिर ये नहीं निकालेगा, फिर हमें ड्रैग करना पड़ेगा। अगर किसी की वैल्यू मिसिंग है तो हो सकता है ये फंक्शन काम ना करे, जो मैं अभी बता रहा था। जैसे ये मैंने दोबारा कर रहा हूँ, तो ये मैं वैल्यू खत्म कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। चलो मैंने इसने कर तो दिया, लेकिन कंसेक्टिव ना होने की सूरत में समटाइम ये होता है कि ये इस तरह से कंसेक्टिवली कैलकुलेट नहीं करता। तो ड्रैग करने से 100% रिजल्ट आता है, लेकिन अगर वैल्यू कहीं पे ब्रेक हो जाती है तो फिर ये कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ब्रेक कर दूं तो क्या करेगा ये, अब ये देखिए मैंने ब्रेक किया जानबूझ के, एक स्टूडेंट को मैंने नंबर मिटा दिए। अब ये मैंने इसने कर दिया डैशबोर्ड, शायद ये चेंज हो गया हो। पहले ये था कि ये सिर्फ वहां तक करता था जहां तक ये ब्रेक नहीं होता था। एनी हाउ, तो इस तरह से डबल क्लिक करने से आप ऑटो फिल कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है किसी को? जी, पता है किसी को? एवरेज का बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, एवरेज सम ऑफ होता है ऑल द जस्ट वैल्यूज इक्वल सम एवरेज। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसकी समझ आ रही है क्या लिखा है सामने मैंने, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। और सम क्या है हमारे पास, 310 सर। 310 में इक्वल टू साइन 310 करूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा 310 वाले सेल। इसको डिवाइड किससे करूंगा, 400 सर। सर 4 से 400 से बेटे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर वैल्यूज 4 है ना, जी 1 सर। 2 3 4, तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। तो ये मैंने किया और उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया, तो ये देखिए सबका एवरेज निकल आया। ठीक है, तो ये क्या है, ओके सर। इक्वल टू G6 क्या है हमारे पास, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे पास, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज को ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका बेटा दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये कि मैं फंक्शन के थ्रू करूँ, ये फार्मूला के थ्रू किया, फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू लिखूंगा, एवरेज पूरा लिखूंगा AVE, क्या स्पेलिंग होते हैं एवरेज के, AVERAGE। RAGE, और ब्रैकेट शुरू शिफ्ट के साथ, और रेंज अब दूंगा वही जो पहले दी थी, पहली वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू, यानी C6 से लेके F6 तक, और एंटर की प्रेस करूंगा। ठीक है, तब भी ये वही काम करेगा जो फॉर्मूला से इसने किया था। ये देखिए अब मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो वही आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्लियर? सर जी जी, यस सर क्वेश्चन है कि सर फार्मूला और फंक्शन में मुझे कोई डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। अल्लाह के बंदे, जो सर इतना बड़ा डिफरेंस है। फार्मूला में ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ऑपरेटर यूज होते हैं, और फंक्शन में कोई ऑपरेटर नहीं है। आपको ये नजर नहीं आ रहा? फार्मूला में हमने डिवीजन साइन यूज किया था, इसमें तो कोई डिवीजन नहीं है। सम में हमने फार्मूला में प्लस साइन यूज किया था, इसमें तो कोई नहीं है। और उसमें एक एक वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे तो आप सिंपली रेंज देंगे, अल्लाह खैर सल्ला। सर मैंने फंक्शन शायद यूज नहीं किया सर। मैंने मतलब हमें जो कोर्स मतलब मेरे लिए जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि जिस तरह आप कहते हैं ना इक्वल साइन सम, उसके बाद ब्रैकेट, देन वो सेल नंबर, कॉलन साइन और सेल नंबर, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, इसको सर हम फार्मूला कहते हैं। नहीं, ये फंक्शन है। ये जो सब फंक्शन है। जो कीवर्ड के साथ यूज ये होते हैं फंक्शन होते हैं।
और जो विदाउट कीवर्ड होते हैं वो फार्मूला होते हैं, जिससे इक्वल टू साइन और आगे आप रेफरेंस सेल देते हैं C1 C2 C3 C4 और उनको प्लस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो जिसमें ऑपरेटर यूज होते हैं वो, और डिफरेंट जो रेफरेंस सेल, वेरियस रेफरेंस सेल यूज होते फार्मूला होते हैं। चलें ठीक है सर, थैंक यू। और इसे बेटा हम परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे। परसेंटेज मार्क्स का बेटा फंक्शन कोई नहीं है, इसका हम फार्मूला यूज करेंगे हमेशा। तो इज इक्वल टू साइन, और परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्लेन मार्क्स Multiply by 100. डिवाइडेड बाय Divide टोटल मार्क्स obtained marks, total marks multiply 100. Multiply 100. 100। तो ये इसका बेटा फार्मूला होता है, याद रह जाएगा, आप नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, तो प्लेन मार्क्स क्या है हमारे पास? 310. हाँ, इसको हम क्लिक करेंगे 310 को, इक्वल टू साइन पहले प्रेस करेंगे, फिर 310 को क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे 400 पे, चूंकि 400 हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे Yes. 100 के साथ। क्या करेंगे? 100 से multiply. हाँ, अब इसको मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपको परसेंटेज मार्क्स निकल आए हैं। और ये फिल बॉक्स को डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये रेस्ट ऑफ द तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा ये निकाल देगा। क्लियर क्लास? यहाँ तो मसला तो नहीं कोई? Yes sir. आगे Yes चलें? sir. आगे चलें? Yes sir. अब Yes, बेटा हमें sir. मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट के सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं और मैक्सिमम किस में हैं। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज फिर पता नहीं चलता, लेकिन ये तो कम है तो आसानी से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम मैक्सिमम से ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। तो इसके लिए हम यही करेंगे, इक्वल टू साइन डालेंगे और MIN मिनिमम के लिए लिखेंगे MIN। क्या लिखेंगे? MIN. Yes, we will type, MIN. we shall type MIN for minimum और ब्रैकेट शुरू करेंगे और रेंज दे देंगे। रेंज हमारी बेटा क्या थी? C6 से लेके F6 तक। F6. वही है, F6. ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर दें। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट्स उसमें 65 इसके मिनिमम नंबर हैं स्टूडेंट के, तो रेस्ट ऑफ जो है उनका भी निकल आया है। ऐसे बेटा मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल टू मैक्स, इक्वल टू मैक्स, और रेंज वही जो आपकी है, मैक्स ब्रैकेट शुरू, और फिर आपका क्या था? C6 colon C6 F6. colon for F6. क्या है? तो ये मैं बंद कर दूं। ओके, हो गया? Yes sir. तो ये क्लास आपकी कम क्यों आ रही है? अभी तक सिर्फ 30 लोग आए हैं, बाकी लोग किधर हैं? सो रहे हैं? अच्छा, इसको बेटा मैं फिल बॉक्स से डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बाकी की वैल्यूज निकाल देगा। अब इसमें 89 मैक्सिमम, इसमें 62 है, इसमें 25, इसमें 56 है। तो अब हमने बेटा यूज करना है इफ स्टेटमेंट। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है हमने? If statement. बेटा जो आपका इफ स्टेटमेंट होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि इफ जो है ना, कीवर्ड इसका होता है इफ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर आती है हमेशा, और इसमें होता है हमारा बेसिकली कंडीशन, और कंडीशन के बाद होता है हमारा आर्गुमेंट्स। क्या होते हैं? ये इसके पार्ट्स है, 4 इसके पार्ट्स हैं। इफ कीवर्ड है जो कि लाजमी आना है, और उसको ब्रैकेट्स के अंदर आना है, इसलिए ब्रैकेट इसका हिस्सा है। और कंडीशन देंगे हम कि किस कंडीशन पे हम पास कर रहे हैं, किस कंडीशन पे फेल कर रहे हैं। बस हम ये कहते हैं वो स्टूडेंट जिनके 50% या इससे ज़्यादा नंबर है वो पास हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनके 50% से कम है, जैसे आपके तरफ होता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी, तो वो फेल है। ऐसा ठीक है? कंडीशन हमारी क्या है? अगर स्टूडेंट के जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा है तो पास है, इसके अलावा वो फेल है। ठीक है? कंडीशन वाली क्या है? अगर स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं तो वो पास है, अगर नहीं है तो वो फेल है। तो ये बेटा इफ जो है ये एक तरह का फार्मूला होता है, इसको हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम इक्वल टू साइन हमेशा आएगा, इफ लिखेंगे कीवर्ड, जैसे सम कीवर्ड है वैसे ही इफ कीवर्ड है, एवरेज भी कीवर्ड है, मिन भी कीवर्ड है, और मैक्स भी कीवर्ड है। ये एक्सेल के अंदर फिक्स हैं, इनका एक खास मकसद है, इसको आप और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं।
इफ लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। और फिर हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारे परसेंटेज मार्क्स हैं पहले स्टूडेंट रोल नंबर 1 के, वो ग्रेटर हैं या बराबर हैं 50 के, क्या हैं, ग्रेटर हैं या बराबर हैं 50 के। इफ I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, I6 क्या है पता है किसी को? Percentage. परसेंटेज मार्क्स किसके हैं? ये रियाज के, रोल नंबर 1 के। रे- किसके हैं? रोल नंबर 1 के। रोल नंबर 1 के। अब देखें उस रोल नंबर 1 का सारा डाटा रो में है, 6 की रो में। तो ये याद रखें, उसको जब भी हमने देखना है तो 6 में देखना है, ये बात जरा ज़हन में रखें।